हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो नए सब्सक्राइबर्स को थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की अप्रिशिएशन मिलती है, इतने इस तरह के अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आपको नहीं पता कि आप कितना किसी के दिल को खुश कर रहे हो अपनी एक अच्छी सी लाइन लिखने के बाद। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब आपकी इस तरह के अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में। और जब मतलब इस तरह पढ़ते हैं तो ये आपके अच्छे कर्मों में, अच्छे डीड्स में जाता है काम। जब हम किसी को मन से खुश कर देते हैं तो आपको भी भगवान ऊपर से मन से खुश करता है कि कोई कुछ कर रहा है, हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं और सामने वाला खुश हो रहा है। तो हाँ जी, आज की जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं कुछ इस तरह से मेरे पास 3-4 लोगों के एक जैसे सिमिलर सेंस के क्वेश्चंस आए थे, मतलब एक जैसा भाव था उनके अंदर। और जो पर्सनल गाइडेंस लेने आते हैं, कुछ लोग मेरे से बात करते हैं जब आकर के, तो वो भी मुझसे सिमिलर बात करते हैं कि भाई हम तो इतने परेशान हैं। खासकर तो डिवाइन फेमिनिन और जिनकी एनर्जी, मतलब फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है ना, जिनके अंदर थोड़ा भावनाएं, सेंटिमेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो लोग इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं। और मैं भी खुद भी ये मानती हूँ कि फेमिनिन होते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं मैं इस तरह सोच रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति इस तरह सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, या क्या होता है क्या नहीं होता, हमें कई बार ऐसा लगता है। बट जैसा कि ये जर्नी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके सारे सवाल जवाब भी स्पिरिचुअल होते हैं। देखिए, ये एक जर्नी है, इसे जर्नी बोला है। तो जर्नी क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा स्टेशंस पड़ते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा स्टेशन पड़ते हैं। संघर्षों के वो स्टेशन आप ये मान लीजिए कि संघर्ष और जो टास्क हमें मिलते हैं, जो टेस्ट एंड ट्रिगर्स हमारे होते हैं, उन्हें स्टेशंस के रूप में मान लीजिए अपनी लाइफ में आने वाले, ठीक है ना। जर्नी थोड़ी लंबी होती है, इसलिए डेस्टिनेशन हमारा थोड़ा दूर है, तो बीच में स्टेशन तो ज़्यादा पड़ेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो बिहेवियर पैटर्न, ये सब कुछ होता है ना उनका, ये सब हमारे लिए टेस्ट एंड ट्रिगर्स के रूप में आता है। अगर सबसे पहले एक बात बिल्कुल डिटरमाइन कर लो कि भाई वो ही व्यक्ति हमारा ट्विन फ्लेम है। जब आपको ये बिल्कुल पता चल गया है ना, मतलब इसको डाउट लेकर चलोगे यदि कि नहीं वो है, भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये दोनों बातों को इस तरह क्लियर करो कि यदि वो है, दो ही बातें हैं, यदि वो है आपका ट्विन फ्लेम, बेटा ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, तो वो खुद चाह के भी अपने आप को आपसे अलग नहीं कर सकता। जैसा कि किसी पानी में हम, या दिए की रोशनी जो जल रही हो, उसमें हम उंगली से दो करने की कोशिश करें उनको, तो वो दो हो जाएंगी, कोई नहीं हो पाएंगी ना। तो आप उससे अलग नहीं हैं, ठीक है। वो कहीं भी भाग ले, हाँ वो आप ही हो, उसमें उसमें आपको देखता रहेगा, अपने आप में आपको देखेगा और आपको अपने आप में वो खुद दिखेगा। तो वो दूर तो आपसे है ही नहीं। तो उस चीज़ को तो दिमाग से बिल्कुल हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए निकाल दो कि मैं तो याद कर रहा हूँ, वो कर रहा है, नहीं कर रहा। आप जब जिस दिन ये सोच लोगे ना कि उसके चेहरे में तो मुझे अपना चेहरा दिखाई देता है, उसकी फ़ोटो देखते हैं ना, ये कहने की बात नहीं है केवल कि उसके चेहरे में ना मुझे अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, ये कोई डायलॉग नहीं है। इसे डायलॉग मत समझो, इसको फील करते हुए, मतलब इसे महसूस करो, इस लाइन को पहले, कि वाकई में यार जब मैं इसके फ़ोटो को देखती हूँ तो मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए लगता है कि अरे ये तो मैं, अरे अच्छा नहीं, ये तो उसका फ़ोटो है। मतलब मैं, यानी कि ऐसा नहीं कि वो लड़की, आप लड़की हो तो आपको उसके बाल लंबे दिखाई दे रहे हैं या उसकी लिपस्टिक लगी दिखाई दे रही है फ़ोटो में, नहीं। आपको जब उसके रिफ्लेक्शन में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगे, यानी कि अरे ये मेरा ही था क्या, उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके स्किन का जो टोन होता है, उसके जो सामने बैठा है, बिल्कुल ऐसा कभी कभी टचिंग का सा महसूस होता है, जैसे उसके हाथों में जो हार्शनेस है या सॉफ्टनेस है जो भी है, वो आपको फील हो रही है, थोड़ी सी ऐसा लगता है टचिंग सी। ये जो चीज़ें बिल्कुल टची हो जाती हैं ना, एकदम आत्मा आत्मा में, जा सकता है कि उसने कुछ बोल ही दिया, वो तो बोल रहा है, वो तो सुन ही ले रहा है मेरी बात को। ये जब फीलिंग कुछ इंटेंसिटी के साथ आती है ना, तो वो आपका ट्विन फ्लेम होता है इंसान। अदरवाइज़ किसी और के साथ आपको ऐसे टची टची फीलिंग नहीं आती है। जस्ट सोल टच कर रही है, स्किन टच कर रही है, भावनाएं टच कर रही हैं, कपड़े एक से लग रहे हैं, एकदम स्मेल आई है कहीं से बड़ी अच्छी सी, मतलब कोई फ्रेग्रेंस आई है तो वो ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से आ गई क्या, या नाम आपको एकदम ही दिखाई दे गया उसका। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको एकदम ये बताते हैं कि वही है आपका ट्विन फ्लेम। और जब ये पक्का है कि वही है मेरा ट्विन फ्लेम, तो फिर ये दो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए बात कि भैया वो मुझे याद भी कर रहा है या नहीं कर रहा। वो तो बिल्कुल भूला है, तो मैं बस कुछ नहीं होने का इसमें लाइफ में। वो तो जब है ही नहीं कि वो नहीं होने का कुछ भी लाइफ में, हो रहा है आपकी लाइफ में, और एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। जैसे जैसे स्टेशन आप पार करते जाओगे, आप अपनी डेस्टिनी के बिल्कुल करीब आते चले जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब मत सोचना बिल्कुल भी कि वो तो मुझसे 6 साल से नहीं मिली है या मिला है, पता नहीं मुझे याद भी कर रहा है। अरे इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप विश्वास करना, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो कभी नहीं मिले हैं एक दूसरे से, और वो एक ही व्यक्ति उसे देखे हुए है बस, और दूसरा उसे जानता तक नहीं है। वो दुनिया में के भीड़ में पता नहीं कितनों से मिल रहा है, बिल्कुल उटपटांग लोग भी उसकी ज़िंदगी में आ जा रहे हैं, मतलब वही छोटे बड़े किसी भी तरीके के। लेकिन वो मेन जो उसकी खुद की आधी शक्ति है, वो उससे कभी नहीं मिली है, और वो दूर से उसे देख रही है, और वो उसको चाहती है कि ये मुझे देख ले, ये मुझे समझ ले। आप तो बहुत लकी हो कि वो, आप उससे कम से कम अपने ट्विन फ्लेम से आप एक बार मिले हो,
जब आप मिल रहे हो तो आपकी एनर्जी, आपके चक्रास उस तक टच हो चुके हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप जब भी उसे याद करोगे वो चक्रास पे असर पड़ेगा उसके, और उसको वो बिना चाहे भी वो आपको ही सोच लेगा उस वक्त। उसकी लंबी ज़िंदगी में आपने उसके वो पल चुरा रखे हैं जिसमें वो सोचेगा तो आपको सोचेगा, है ना। ये सोच के आप बिल्कुल अपनी लाइफ को जियो। कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंट है कि पता नहीं हमें भी याद करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मिलेंगे कैसे, मिलेंगे ही नहीं हम नहीं मिलेंगे, बाकी तो सब मिल जाएंगे। लेकिन सबके दिमाग में ये बात आती है ना, हम नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हमारे लाइफ में है ही नहीं मिलना, हम क्यों मिलते। हमारी तो लाइफ ही वैसी वैसी हेल हुई पड़ी है, और शुरू से देख रहा हूँ मैं तो लाइफ हेल है। या लड़कियां भी ये सोच रही हैं, शुरू से देख रही हूँ मैं तो लाइफ हेल है मेरी, मैं नहीं मिलने की। हाँ, ये जो मैम बता रही है ना, ये तो मिल ली होंगी शायद, और जो सुन रहे हैं ना बाकी दूसरे, वो भी मिल लिए होंगे शायद, पर मेरी नहीं मिलनी बस। तो ऐसा नहीं है, सबको मिलना है, हमें भी मिलना है, हमें मिलना है, हम मिल के रहेंगे, मिलने के लिए ही बने हैं हम उत्पन्न ही मिलने के लिए हुए हैं। बस हमारा जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, काम का, संघर्षों का, बिजी शेड्यूल, वर्कहोलिक पना, जो हम थोड़ा बिजी हैं, फिर भी हम थोड़े सेंटिमेंट्स में बहुत घिरे पड़े हैं, रो रहे हैं, झीक रहे हैं कि यार इतने सारे बिजी शेड्यूल में ना रोने का भी टाइम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, यार याद करके रो लो पहले थोड़ा सा। तो ऐसा मत करो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब मिलने के लिए बना है। अब बिल्कुल डिसअपॉइंट मत हुआ करो भाई, क्योंकि ये लाइफ इतनी प्यारी सी है, ये जर्नी इतनी प्यारी सी है। आप बस एक बार सोच के खुश हो कि आपने उन्हें एक बार देख लिया, आई कांटेक्ट हो चुका है ना आप दोनों का, तो आपके चक्रास आपस में मिल चुके हैं। आपकी जो सोल है ना, वो तो चिपक ही गई है अब एक दूसरे से, अब वो नहीं रह सकती है, रेस्टलेस ही रहेगी जहाँ भी रहेगी। और ये सब बातें तो जब है जब आपके वो हैं, और अगर वो नहीं है और आप किसी वैसी नॉर्मल किसी चलताऊ किसी कार्मिक या किसी सोलमेट के साथ इस तरीके के कनेक्शन को सोच रहे हो और उसके लिए परेशान हो रहे हो, तो वो बिल्कुल यूजलेस है, वर्थलेस है वो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को सोचे जाना जो आपका है ही नहीं, किसी ऐसी चीज़ पे, कहते ना वो वाली कहावत सुनिए ना, रो रहे चोर पराए धन पे, वो वाली कहावत सुनिए आपने, कि चोर चोरी करके धन ले जा रहा है, भाग रहा है, कोई उनके हाथ से भी लेके भाग गया वो चोरी का माल, और वो रोए जा रहे हैं, हाय राम मेरा माल मेरा माल। तुम्हारा माल था वो, तुमने पैसे करके कमाया था, क्या मेहनत करी थी तुमने उसे कमाने के लिए। भाई चोर का माल था, चोरी हो गया, उस पर क्यों रो रहे हो। तो ऐसे ही सोलमेट और कार्मिक के लिए रोना बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ट्विन फ्लेम के लिए रो रहे हो तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे अलग है ही नहीं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो आपका है, आपके पास आएगा, जो आपका नहीं है वो आपको लेना ही नहीं है। बस एक ही नारा है हमारा, तो ये रखो आप अपनी बात। ये आपको कभी जाने नहीं देंगे अपने आप से दूर। ये बिहेव कैसा करेंगे, रूड, हार्श, लेकिन बाद में क्या होगा, खुद ही सोचेंगे यार वो पता नहीं उसके अंदर क्या बात है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं ना, तो वो मतलब फिर तो आप जीत गए ना। अगर आप उनके दिल और दिमाग में एक मिनट के लिए भी ये वाली बात ला पाए हो कि वो पता नहीं कैसी है, मुझे तो उसकी बड़ी याद आ रही है, उसे पता नहीं मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फिर आप जीत गए बस। अब आपको क्या चाहिए, आपको उसके मन और मस्तिष्क पर ही तो अपना कब्जा करना है। सोल मिल गई है तो आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप कहीं भी रह रहे हो। और मिलना तो ईश्वर ने तय कर रखा है जब भी आपको इस जर्नी में डाला है, नहीं तो कोई डाउट ही मत रखो मिलने का। तो और 2024 जो आ गया है ना, ये तो आप समझ लीजिए बहुत जल्दी आ गया, इस जन्म में आ गया। नहीं तो 2-3 जन्म लेने पड़ जाते हैं इंसान को मिलने के लिए। 2024 आ गया, आपको ट्विन जर्नी का एहसास हो गया, आप अवेकन हो गए, आप प्योर हो गए, फिर आप मिल भी रहे हो, तो कोई डाउट ही मत रखो। बस अब तो पार्टी करने की तैयारियां करो, आप भी और बाकी सब भी। खुश रहो, खुश बिल्कुल, कि मतलब हम सभी खुश रहें कि हम मिलेंगे, क्योंकि हम मिलने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। पता नहीं आज मेरे मन में ये ऐसी बातें आई कि मैं इस तरह से बात आपको बोल दूं कि हाँ भी ऐसा ही होगा, तो भगवान ने चाहा होगा। और रात को बना रही हूँ मैं 11:30-12 बजे ये वीडियो, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिला। और बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये जो मेरी वीडियोज़ हैं ना, ये सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ये इतनी आगे हो जाएँ कि बस जिनको ज़रूरत है ना उन तक भी पहुँचे, और मुझे भी बड़ी खुशी हो, और मेरे भी सब्सक्राइबर जरा बढ़ जाएँ तो मुझे और अच्छा लगेगा, कुछ नया मटेरियल लाने में, बनाने में, शेयर करने में। और बस यही आप सबसे कहना है मुझको। और मैं सबको ना पॉजिटिव बताना चाहती हूँ, क्योंकि यही ट्रुथ है, खुशी ही ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है जीत, और वो मिलेगी आपको और सबको, और हम सबको मिलेगी। तो इस अच्छी सी ब्लेसिंग्स के साथ, इस अच्छी सी प्रेयर के साथ इस वीडियो को तो मैं यहाँ पे रोकती हूँ, और कल को मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आने वाली हूँ। आप उसे सुनिएगा, और वो बहुत ही अच्छा रहेगा इस जर्नी के लिए, बहुत बहुत वाइटल वीडियो है वो, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।